हमने आगे देखा था ऑटोफिल, अब देखेंगे कस्टम लिस्ट। You have seen that autofill can fill in the names of the day of the week and month in a year. This is because these lists are already stored in custom list. आपने जो ऑटोफिल में देखा था, जो डे ऑफ द वीक एंड मंथ इन अ ईयर, वो किससे स्टोर हुआ था? तो कस्टम लिस्ट में स्टोर हुआ था। Excel 2013 allows to add your own list or to custom list. There are two ways to add list. आप अपनी तरफ से कोई भी लिस्ट ऐड करना चाहते हो तो आप कस्टम लिस्ट में ऐड कर सकते हो। वो दो तरह कैसे होता है? बाय importing the list of items and by typing the list in the custom list dialog box. First of all is to import a list of the item. Do as follows. First, in a worksheet, type say the subject you study, then select the list. देखिए आप 1.8 फिगर में देख सकते हैं कि आप यहाँ पे सिलेक्ट द लिस्ट, पूरा लिस्ट है वो सिलेक्ट किया हुआ है। देन क्लिक द फाइल टैब एंड इन द मेनू क्लिक ऑप्शंस द एक्सेल ऑप्शन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, फाइल ऑप्शन फाइल टैब पे क्लिक करना है। देन नेक्स्ट उस पे जो सारा मेनू खुलेगा उसमें से लास्ट वाला ऑप्शन है वो ऑप्शंस का मेनू है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो एक्सेल ऑप्शन डायलॉग बॉक्स है वो खुलेगा, वो आपकी स्क्रीन पे दिखेगा। In the left pane of the dialog box, click Advanced and then under General, click the Edit Custom List. आपको देखिए यहाँ पे 1.10 फिगर में दिखाया गया है। आपको जो खुलेगा वो डायलॉग बॉक्स, वो उसमें लेफ्ट साइड में कहाँ आता है, एडवांस पे क्लिक करना है और उसमें जनरल आएगा, उसमें आपको एडिट कस्टम लिस्ट पे क्लिक करना है। ठीक है। नेक्स्ट द कस्टम लिस्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर। देन जो कस्टम लिस्ट बॉक्स है वो आपको स्क्रीन पर दिखेगा। वेरीफाई दैट द सेल रेंज ऑफ द लिस्ट ऑफ आइटम दैट यू सिलेक्टेड गेट्स फिल इन द import list from cells text box and then click import. The list get added to the list entire एंट्रीज एंड कस्टम लिस्ट बॉक्स। देखिए यहाँ पे फिगर 1.11 में क्या हुआ है, देखिए आप क्या कर सकते हो। देखिए यहाँ 1.11 कस्टम लिस्ट बॉक्स डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हुआ है। उसमें आपने क्या किया था, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल, वो सारे सब्जेक्ट है वो आपके लिस्ट में दिखता है यहाँ पे। कस्टम लिस्ट में जो सिलेक्ट किए हुए लाइन है इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल। देन सेकेंड बॉक्स है वो लिस्ट एंट्रीज। आपको क्या एंट्रीज करनी है, आपको लिस्ट बॉक्स कस्टम लिस्ट बॉक्स में कौन सी एंट्री करनी है वो आपको लिस्ट बॉक्स में लिस्ट एंट्रीज में दिखेगा। देखिए इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल, हिंदी, संस्कृत, वो सारे सब्जेक्ट आपको कस्टम लिस्ट बॉक्स में एंट्रीज करनी है। नीचे आपको दिखता है इंपोर्ट लिस्ट फ्रॉम सेल्स, दिखता है वहाँ पे जो सेल एड्रेस है वो जहाँ पे आपको इंपोर्ट करना है, जहाँ पे आपको ये रखना है सारे लिस्ट, वो सारी लिस्ट है वो जहाँ पे आपको रखनी है उस जगह का सेल एड्रेस यहाँ पे लिखना है। वो एड्रेस सही होना चाहिए, जो आपने गलत लिखा होगा तो वही सेल एड्रेस में आपको ये लिस्ट सारी दिखेगी। जहाँ पे चाहिए होगा वहाँ पे उसकी सेल का एड्रेस वहाँ पे हमें लिखना है। देन नेक्स्ट आपको क्या करना है, उसके बाजू में जो इम्पोर्ट बटन है वो उस पर क्लिक करना है। आप इम्पोर्ट बटन पर क्लिक करेंगे ना तो जो लिस्ट एंट्रीज है उस बॉक्स में से
जो सारी एंट्रीज है वो कस्टम लिस्ट बॉक्स में आपको वो सारी एंट्री दिखेगी, वो सारी लिस्ट आपको कस्टम लिस्ट में दिखेगी। देन नेक्स्ट फिफ्थ ऑप्शन है वो क्लिक ओके ऑन द बोथ द डायलॉग बॉक्स। आपको दोनों डायलॉग बॉक्स में ओके क्लिक करना है। नाउ इन द वर्कशीट टाइप इंग्लिश इन ए सेल। आपकी वर्कशीट में टाइप होगा इंग्लिश। क्लिक ऑन इट्स फिल हैंडल एंड ड्रैग अक्रॉस द सेल दैट यू वांट टू फिल द लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट गेट्स फिल। अब आपको क्या करना है, आपको जो सेल है जहाँ पे आपको लिखना है वहाँ पे आपको फर्स्ट एक ही सब्जेक्ट का नाम लिखना है। कौन सा? इंग्लिश। आपने इंग्लिश लिखा, बाद में आप जो भी ड्रैग करेंगे वो कर्सर से, उसके बाद क्या होगा, वो पूरी लिस्ट है वो आपको ऑटोमेटिकली दिखाई देगी, क्योंकि आपने यहाँ पे कस्टम लिस्ट बॉक्स में आपने वो सारी आइटम्स है वो ऐड किए हुए हैं। इसलिए अब आपको सिर्फ ड्रैग करनी है। जो ड्रैग करेंगे तो वो सारी लिस्ट है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगी, आपकी वर्कशीट में दिखाई देगी। अनदर वे टू ऐड कस्टम लिस्ट इज टू टाइप इट डायरेक्टली इन द कस्टम लिस्ट डायलॉग बॉक्स। अब दूसरी तरह से भी आप कर सकते हैं, कस्टम लिस्ट में आप लिस्ट को ऐड कर सकते हैं। देखिए आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ आफ्टर यू हैव ओपन द कस्टम लिस्ट डायलॉग बॉक्स क्लिक न्यू लिस्ट इन द कस्टम डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे देखिए कस्टम लिस्ट बॉक्स में आपको ऊपर न्यू लिस्ट दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। देन टाइप द एंट्रीज से लिस्ट ऑफ सीजन इन द लिस्ट एंट्रीज बॉक्स, प्रेस एंटर आफ्टर ईच आइटम। आपको जो भी एंट्री करनी है आपको वो आप कहाँ करेंगे, तो लिस्ट एंट्रीज में वहाँ पे आपको टाइप करना है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाई दे रहा है सीजन, स्प्रिंग, समर, मॉनसून, ऑटम एंड विंटर। यहाँ पे उसके बाद आपको क्या करना है, एंटर, प्रेस एंटर आफ्टर ईच आइटम्स। देखिए आप सारी आइटम लिख गई है, आपको एंटर पर क्लिक करना है। नेक्स्ट देन क्लिक ऐड, you will find that the list get added in the custom list box. Finally click OK on the both dialog box. आपको बाद में क्या करना है, देखिए आपने लिस्ट एंट्रीज में सारी एंट्री डाल दी है, बाद में आपको ऐड बटन पर क्लिक करना है और देखना है कि उस ऐड बटन पर क्लिक किया, उसके बाद आपको ओके आपको दिखेगा कि यहाँ पे आपको कस्टम लिस्ट बॉक्स में वो सारी लिस्ट एंट्री आ जाएगी। उसके बाद आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। एडिट और डिलीट ए कस्टम लिस्ट। अब आपको कोई भी आइटम एडिट करनी है या फिर डिलीट करनी है तो कैसे करेंगे, यू कैन ऑल्सो मॉडिफाई और डिलीट और एग्जिस्टिंग कस्टम लिस्ट। जो आपको लिस्ट बॉक्स है कस्टम लिस्ट है उसमें आप कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। टू एडिट ए लिस्ट मेक द चेंज इन द लिस्ट एंट्रीज बॉक्स एंड देन क्लिक ऐड। आपको कोई भी एंट्री में चेंजेस करना हो तो आपको कहाँ पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिस्ट एंट्रीज में चेंज करके आपको बाद में ऐड बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो आपका जो डेटा है वो अपडेट हो जाएगा या फिर एडिट हो जाएगा। अब डिलीट कैसे करना है, तो टू डिलीट अ लिस्ट सिलेक्ट द लिस्ट इन द कस्टम लिस्ट बॉक्स एंड क्लिक द डिलीट बटन। अ मैसेज बॉक्स अपीयर विथ अ वार्निंग एंड क्लिक ओके। आपको जो डिलीट करना है वो डेटा आप कहाँ करेंगे, तो कस्टम लिस्ट बॉक्स में जो आपको लिस्ट दिखता है उस जो भी लिस्ट को आप डिलीट करना चाहते हो तो उस पर क्लिक करके उसके बाद डिलीट बटन होता है उसमें क्लिक करना है। तो यहाँ उसके बाद आपको एक वार्निंग मैसेज आएगा। देखिए यहाँ पे फिगर 1.13 में दिखाएगा लिस्ट विल बी परमानेंटली डिलीटेड। आपको डिलीट करनी है तो आपको उस पर ओके करना पड़ेगा। यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे तो वो आपके आइटम है वो डिलीट हो जाएंगी। नेक्स्ट है फ्लैश फिल। द फ्लैश फिल फीचर इज़ अ न्यू फीचर इन एक्सेल 2013। ये फीचर है वो नया है एक्सेल में। इट रिकॉग्नाइज द डेटा फिल पैटर्न इन ए वर्कशीट एंड फिल द रिमेनिंग सेल्स अकॉर्डिंगली।
टू अंडरस्टैंड फ्लैश फिल कंसिडर द वर्कशीट शो इन फिगर 1.14। अब देखिए वहाँ वो डेटा है, वो सारी वर्कशीट है, उसमें डेटा है कंसिस्टिंग ऑफ फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम एंड फुल नेम। यहाँ पे 4 कॉलम है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम एंड फुल नेम। The full name column would have data that a combination of the other 3 columns। full name का क्या है, वो other 3 की combination है। First enter अनुष्का के Jane is in cell D2। Next in cell D3 start entering the first name Divya as you do। The flash fill logic suggests a series of values to fill in cells D3 to D5। Press enter to accept the suggestion। यहाँ पे जो फिगर है उसमें क्या है, ए बी सी का कॉम्बिनेशन डी में है, इसलिए देखिए यहाँ पे नीचे 1.15 में जो आप देखिए सजेस्टेड वैल्यू थ्रू फ्लैश फिल, फ्लैश फिल के थ्रू जो डेटा है वो सारा कंबाइन होके एक ही कॉलम में आ जाता है। फ्लैश फिल का यही मतलब है कि जो सारी कॉलम है उसका कॉम्बिनेशन एक कॉलम में आ जाए, इस तरह। वो आप प्रैक्टिकल देखेंगे तो ही आपको ज़्यादा आइडिया आएगा, इसलिए यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ थियोरी को देख रहेगा, इसलिए बाद में हम प्रैक्टिकल देखेंगे।